हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का स्विक्स करेंगे। टॉपिक का नाम है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म और आज हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विल द गवर्नमेंट इंटरवीन इफ सम रिलीजियस ग्रुप सेज दैट देयर रिलीजन अलाउज देम टू प्रैक्टिस इन्फेंटिसाइड? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या कभी इंटरवीन करेगी अगर कोई रिलीजियस ग्रुप बोलेगा कि हमारे धर्म में, मज़हब में बोला गया है कि हमें इन्फेंटिसाइड मतलब माँ की कोख में ही बच्चों को मार देना, ऐसा कुछ है। तो आप गवर्नमेंट कभी इंटरवीन करेगा क्या? तो अगर करेगा तो इसका रीज़न बताओ। The government will intervene if some religious group says that their religion allows them to practice female infanticide. In this instance, the state is intervening in religion in order to end a social practice that violates the fundamental rights of the female child to live on this earth. आंसर है कि गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी अगर कोई रिलीजियस ग्रुप बोलेगा कि उनके मज़हब में अलो किया गया है फीमेल इन्फेंटिसाइज प्रैक्टिस करने का, मतलब माँ की कोख में ही, अगर कभी माँ की कोख में अगर वो देखते हैं कि वो लड़की है तो उसको माँ की कोख में ही मार दिया जाता है। तो अगर कोई रिलीजियस ग्रुप ऐसा बोलेगा कि हमको मज़हब में अलो किया गया है तो उस टाइम पे गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट रिलीजन में इंटरवीन करती है एक सोशल प्रैक्टिस को ख़त्म करने की जो वायलेट करती है फंडामेंटल राइट, मतलब सबको फंडामेंटल राइट है अपनी, मतलब सबको फंडामेंटल राइट दिया है कि अपनी मर्ज़ी से जीने का। तो ये एक फंडामेंटल राइट फीमेल का भी फीमेल चाइल्ड का भी फंडामेंटल राइट है, तो वो वायलेट ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी उसमें। सेकेंड क्वेश्चन है, लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस दैट यू फाइंड इन योर नेबरहुड. This could be different forms of prayer, worship of different gods, sacred sites, different kinds of religious music and singing, etc. Does this indicate freedom of religious practice? तो अभी आपको क्या बताने हैं, अलग अलग तरीके के रिलीजियस प्रैक्टिस बताने हैं जो आपके नेबरहुड में होती है। तो ये क्या हो सकती है, एक डिफरेंट फॉर्म हो सकता है प्रेयर का, वर्शिप हो सकता है अलग अलग भगवानों का, सैक्रेड साइट्स हो सकती है, या रिलीजियस म्यूज़िक या सिंगिंग हो सकता है। तो इससे क्या इंडिकेट होता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस। तो आंसर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, अलग अलग तरीके के जो रिलीजियस प्रैक्टिस है वो क्या है, जागरण, कीर्तन, नमाज, मास, हवन। तो यस, दिस इंडिकेट्स फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, और ये इंडिकेट क्या करता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस। थर्ड क्वेश्चन है, कंप्लीट द टेबल, टेबल को कंप्लीट करना है। ऑब्जेक्टिव 3 कॉलम दिए है ऑब्जेक्टिव, और दूसरे में है वाई इज दिस इम्पॉर्टेंट, थर्ड में है एग्जाम्पल ऑफ वायलेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। तो पहले में हम क्या लिखेंगे, पहला जो कॉलम है उसमें पहला पार्ट है, वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। तो एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे को डोमिनेट नहीं करती हैं। तो ये दूसरे कॉलम में इसका आंसर क्या आएगा, वाई इज दिस इम्पोर्टेंट के अंडर क्या इसमें आएगा आंसर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इस्टेब्लिशिंग हारमनी इन द सोसाइटी। तो ये ज़रूरी क्यों है कि सोसाइटी में हारमनी बनी रहे। तो थर्ड कॉलम में इसका एग्जाम्पल क्या देना है, द रॉयट्स अगेंस्ट मुस्लिम्स इन गुजरात इन 2002 ट्रिगर्ड बाय गोधरा ट्रेन बर्निंग। तो जो मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ जो रॉयट्स हुए थे गुजरात में 2002 में, किसकी वजह से हुआ था, गोधरा ट्रेन बर्निंग की वजह से जो रॉयट्स हुए थे। तो इसका ये एग्जाम्पल है। सेकेंड पार्ट है ऑब्जेक्टिव के अंडर, द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। जो स्टेट है वो कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन एनफोर्स नहीं करता है, ना ही वो इंडिविजुअल की फ्रीडम जो है रिलीजियस फ्रीडम को वापस लेता है। तो दूसरे कॉलम में इसी के साथ क्या आंसर आएगा, इट इज़ असेंशियल इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द आइडियल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ज़रूरी इसलिए है कि स्टेट एनफोर्स ना करे कोई पर्टिकुलर रिलीजन, ये इसलिए ज़रूरी है ताकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियाज़ है वो स्टेबलाइज हो जाए, वो एक जैसे बराबर रहे। तो इसका एग्जाम्पल देना है हमें थर्ड कॉलम में। तो इन फरवरी 2004 फ्रांस बैनिंग हेड स्कार्फ्स एंड टर्बन्स इन पब्लिक प्लेसेस। तो फरवरी 2004 में फ्रांस ने क्या किया था, हेड स्कार्फ जो मुस्लिम विमेन हिजाब वगैरह पहनती है उसको बैन किया था, और टर्बन्स जो सरदार लोग टर्बन्स पहनते हैं पब्लिक प्लेसेस में उनको वो बैन किया गया था ये सब पहनने से।
तो अब थर्ड पार्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव के अंडर क्या आएगा, दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। एक ही कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो अपनी ही कम्युनिटी के दूसरे मेंबर को डोमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो इसका सेकंड कॉलम में आंसर क्या आएगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश इक्वालिटी इन द सोसाइटी। तो ये ज़रूरी है कि सोसाइटी में इक्वालिटी बनी रहे ताकि कोई एक ही कम्युनिटी का दूसरी अपनी ही कम्युनिटी के लोगों को डोमिनेट ना करे, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या देना है हमें, ड्यूरिंग ओल्डन टाइम्स दलित्स वर लुक्ड डाउन अपॉन एंड ट्रबल्ड बाय द अपर कास्ट हिंदूज़। तो पुराने टाइम में क्या होता था, जो दलित्स होते थे वो हिंदू ही होते थे, तो लेकिन वो नीचे जातीय होते थे, तो उनके साथ क्या होता था, उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे अपर कास्ट हिंदूज़। अब फोर्थ क्वेश्चन है, लुक अप द एनुअल कैलेंडर ऑफ हॉलीडेज ऑफ योर स्कूल, हाउ मेनी ऑफ देम पर्टेन टू डिफरेंट रिलीजन्स, व्हाट डज दिस इंडिकेट। अब आपके स्कूल का कैलेंडर होगा, एनुअल कैलेंडर, उस पर हॉलीडेज़ को आपने देखना है और उसमें बताना है कि उनमें से कितनी सारी जो हॉलीडेज़ हैं वो अलग अलग रिलीजन्स के हैं। तो इससे क्या पता लगता है, आंसर है द एनुअल कैलेंडर ऑफ आवर स्कूल मार्क्स हॉलीडेज लाइक ईद विच इज़ सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम्स, दिवाली विच इज़ अ हिंदू festival, Christmas which is celebrated by Christians, and Guru Nanak Jayanti Sikh festival. This proves that India is a secular country and every individual has a right to religious freedom. तो जो हमारे स्कूल का एनुअल कैलेंडर है उसमें जो जो हॉलीडेज़ दी है, जैसे ईद दिया है जो एक मुस्लिम फेस्टिवल है, दिवाली है वो हिंदू फेस्टिवल है, क्रिसमस जो है वो क्रिश्चियन फेस्टिवल है, और गुरु नानक जयंती वो जो है वो सिख फेस्टिवल है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि इंडिया क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है और यहाँ पे हर इंडिविजुअल को राइट है रिलीजियस फ्रीडम का। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड आउट सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट व्यूज विद इन द सेम रिलीजन। अब आपको एक ही मज़हब में जो अलग अलग एग्जांपल्स है, डिफरेंट व्यूज जो है वो आपको बताने, उसकी एग्जांपल देनी है। आंसर है पहला है, हिंदूज़ वर्शिप डिफरेंट आइडल्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। जो हिंदूज़ है वो क्या करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। सेकंड है, मुस्लिम्स आर डिवाइडेड इनटू शिया एंड सुन्नी। जो मुस्लिम्स है वो भी दो सेक्ट्स में डिवाइडेड है, शिया और सुन्नी में। थर्ड है, फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड महावीर आर कॉल्ड जैन्स। जो लॉर्ड महावीर है उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको जैन्स कहा जाता है। फोर्थ है, बुद्धिस्ट फॉलोअर्स आर डिवाइडेड इनटू महायान एंड हिनयान। जो बुद्धिस्ट फॉलोअर्स है वो भी दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, दो सेक्ट्स में डिवाइडेड है, महायान और हिनयान। सिक्स क्वेश्चन है, इंडियन स्टेट बोथ कीप्स अवे फ्रॉम रिलीजन एज वेल एज इंटरवीन्स इन रिलीजन, दिस आइडिया कैन बी क्वाइट कन्फ्यूजिंग, डिस्कस दिस वंस अगेन। जो इंडियन स्टेट है, मतलब जो इंडिया है वो एक तो रिलीजन से दूर भी रहता है और दूसरा ये रिलीजन में इंटरवीन भी करता है, मतलब इंटरफेयर भी करता है। तो ये आइडिया जो है वो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग है, तो इसे हमें डिस्कस करना है, फिर से बताना है इसके बारे में। आंसर है, द इंडियन स्टेट कीप्स अवे फ्रॉम रिलीजन एज वेल एज इंटरवीन्स इन रिलीजन, दिस आइडिया इज क्वाइट कन्फ्यूजिंग, it allows Sikh citizens to wear turbans and thereby be exempt from the use of helmets, but it also disallows government schools from celebrating any particular religious festival. Annual holidays are given with regard to all religions and not any specific one. जो इंडियन स्टेट है वो क्या करता है, रिलीजन से दूर ही रहता है और रिलीजन में इंटरफेयर भी करता है, ये तो कन्फ्यूजिंग है। तो ये क्या करता है, जो सिख सिटीज़न है जैसे कि हमें पता है वो टर्बन पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, तो गवर्नमेंट उस बात पे उनको कुछ नहीं बोलती कि आपने टर्बन क्यों पहना है, तो लेकिन उनको हेलमेट्स पहनने से मतलब रोक देती है, मतलब वो हेलमेट नहीं पहन सकते क्योंकि उन पगड़ी इतनी बड़ी पहनी होती है, तो वो हेलमेट कहाँ से पहनेंगे, तो उस पर गवर्नमेंट उनको कुछ नहीं बोलती है। लेकिन ये क्या करती है, डिसअलो करती है गवर्नमेंट स्कूल्स को कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन का फेस्टिवल मनाने से। तो एनुअल हॉलीडेज़ क्यों दी जाती है हर स्कूल कैलेंडर में, ईद की, दिवाली की, जैसे अभी हमने पढ़ा ईद, दिवाली, क्रिसमस, गुरु नानक जयंती, इन सब की छुट्टी होती है स्कूल्स में, तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों देती है, ताकि सभी रिलीजन मतलब सभी रिलीजन का फेस्टिवल मनाया जाए और ना कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।